का ये वीडियो जो है वो आपका मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट के संदर्भ में है कि कैसा रहेगा इनका जनवरी का जो 2023 का जनवरी आने वाला है। अब तो पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे 12th लिखा हुआ है, देखिए आपकी लग्न कुंडली में 12th लिखा है, मतलब कि आपका जो है मीन लग्न है। तो लग्न मतलब जो पहले आपकी कुंडली में संख्या लिखी हो वो लग्न निर्धारित करती है। अब शास्त्र क्या कहते हैं इस संदर्भ में, शास्त्र कहते हैं मंद शुक्रांशु मद पापा सौम्यो भौम विधु शुभो महीयुत गुरुश्चैव भवेताम योग कारको भौमः भौमः यानी मंगल मारकत्वे अपि न हंताम मंदज्ञो पापिनः इत्युहानि फलान्येवं बुधैस्तु झस जन्मनः। यानी कि आपके जो मीन लग्न के जातक हैं उनके लिए शनि शुक्र सूर्य ये पाप फल प्रदाता हैं। शनि शुक्र सूर्य, शनि कहाँ का लॉर्ड बन गया, देखिए आपका 10 और 11 राशियों के नाम बोल रहा हूँ, 10th 11th का लॉर्ड बन गया, यानी आपकी कुंडली में वो 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए कहता है ये पाप फल बताता है। आपके शुक्र और सूर्य, शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, ओनर होता है, यानी विष और तुला का। देखिए विष 2 यहाँ लिखा है, 7 तुला यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ अष्टम हाउस, इसलिए कहता है ये पाप फल बताता है। सूर्य के लिए कहता है सूर्य हुआ 5 1 2 3 4 5 मेष विष मिथुन कर्क सिंह का लॉर्ड। सूर्य देखिए 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर विच वॉट सिंह, तो सिंह का लॉर्ड क्या हुआ आपका भगवान सन सूर्यदेव हुए, तो वो 6th हाउस लिखा हुआ है, वो भी शत्रुओं का व्याधियों का होता है, इसलिए इसको भी जो है पाप फल प्रदाता कहता है। अब इसके लिए फिर अच्छे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि बुध मंगल चंद्रमा ऐसे जातक के लिए शुभ होते हैं। और मंगल बृहस्पति जो है अगर इनकी युति आ गई, तो युति मतलब एक की महादशा के अंदर दूसरे की अंतर्दशा, तो ये राजयोग प्रदाता होते हैं। और ऐसे ही मंगल मार्केश है, देखिए मंगल यहाँ मार्केश है, 1 लिखा है, 2nd हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है। मेष का मालिक क्या हुआ, ओनर क्या हुआ, मंगल हुआ, मार्केश है, लेकिन उसके बाद भी मार्केश नहीं होता है ऐसे जातक के लिए, ये शास्त्रों का कहना है। शनि बुध ऐसे जातक के लिए वो मृत्यु के समान कष्ट देते हैं। तो बुध क्या हुआ, देखिए 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक है, यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ है, तो देखिए ये आपके 7th हाउस, 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड क्या होता है, मार्केश होता है, जातक को मृत्यु के समान कष्ट देता है। 7th में 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध हो गया, और ये कहता है शनि भी इसके लिए मृत्यु समान, यानी शनि बुध की युति जो है वो मार्केश बनती है। शनि क्या हुआ इसका, आपने कहा शनि आप जानते हैं 10 11 यानी कि मकर और कुंभ का मालिक है, तो 12th हाउस का लॉर्ड और आपका 7th हाउस का लॉर्ड ऐसे जातक के लिए मार्केश होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। नमस्कार, मैं AK पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पाइसेस के लिए यानी मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। देखिए जो ग्रह लॉन्ग टाइम रहते हैं, जैसे बृहस्पति है, आप जानते हैं बृहस्पति जो है 13 मंथ तक एक खाने में रहता है। अब दोनों का अंतर समझिए, 13 अगर बृहस्पति यहाँ है तो 13 मंथ तक यहाँ रहेगा, बीच में वक्री हो ना हो वो अलग बात है, रेट्रो होता है नहीं होता है, डेट इज़ डिपेंडिंग। अब क्या है, शनि यहाँ 13 मंथ तक रहेगा, लेकिन सॉरी बृहस्पति यहाँ 13 मंथ तक रहेगा, लेकिन उसकी महादशा कितने समय की होती है, 16 साल की होती है। ऐसे ही शुक्र की महादशा क्या है, 20 साल की होती है, लेकिन वो रहता कितना है, 3/4 मंथ, 3/4 मंथ रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है किसी एक खाने में। तो हमने बड़े ग्रहों का प्रेडिक्शन एनुअली देखा था कि बृहस्पति आपका देखिए लग्न में बैठा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे 12 का मालिक क्या हुआ बृहस्पति, क्यों, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, मीन का मालिक क्या होता है आपका बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति अपनी ही राशि का होकर बैठा है, यानी अगेन हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति का अपने स्थान में बैठ के नाश करने का जो नेचर जो प्रवृत्ति है वो यहाँ खत्म हो जाती है अगर ये अपनी राशि का होकर बैठा हो। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपके लग्न को मजबूत किया है। ये पिछले 13 महीनों में, मतलब पिछले काफ़ी महीनों में, अभी ये रहना है कंप्लीट जनवरी, आगे भी यहाँ रहना है। तो मैंने बताया था कभी ये चेंज करेगा अपनी लोकेशन, तो ये 13 मंथ जब भी यहाँ रहेगा बेसिकली जनवरी के लिए, जनवरी में यहीं है, जनवरी में क्या करना है इसको, ये आपके शरीर को मजबूत करेगा, आपके शरीर को दिक्कत नहीं देगा। अब इसकी दृष्टि क्या है बृहस्पति की, आपने कहा साहब 5 7 9, देखिए आपने 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है, आपके 5th हाउस को देख रहा है। देखिए वहाँ क्या लिखा है 4 4 लिखा है, 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। बृहस्पति और चंद्रमा का अच्छा संबंध है, तो यहाँ बैठ के बृहस्पति ने आपके जो है जो 13 मंथ यहाँ रहेगा, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कमिंग जनवरी मंथ, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके इस हाउस का अच्छा फल देगा, विद्या संतान को सही फल, अच्छा मतलब इनके लिए कोई नेगेटिव नहीं करेगा। संतान थोड़ी चंद्रमा के होने के कारण फ्लिकरिंग हो जाती हैं, आपकी मनमौजी हो जाती हैं,
जो भी आपके मीन लग्न के जातक हैं वो देखते होंगे उनकी बेटियां हैं या बेटे हैं तो फ्लिकरिंग नेचर के हो जाते हैं, थोड़ा एबेंडन, थोड़ा रिबेल प्रवृत्ति के होते हैं। शुरुआत से ही उनको मालूम पड़ जाता है बच्चे जो है अपने हिसाब से चलने वाले हैं, और ये कोई बाद में बड़ा होने पे नहीं, अगेन आई रिपीट, स्टार्टिंग से ही मालूम पड़ जाता है ऐसे जातक को कि उसकी संतानें अपने हिसाब से चलती हैं, उनके हिसाब से नहीं चलती हैं। अब यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 से इसने देखा, लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छा हो गया बृहस्पति, तो स्टूडेंट के लिए ये पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। अगेन ये कब देखना है, जब बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही हो। अब ये फोर्थ देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ देखा 4 को आपके चौथी राशि को यानी 5वें खाने को, और उसके बाद 6th 7 से देखा है इसने 5 7 9 देखा आपके स्पाउस वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है 6 का लिखा है, 6 का मालिक क्या हुआ बुध हुआ। आपने कहा बृहस्पति के लिए बुध जो है एक एनिमिटी रखता है, देखिए शत्रु का भाव है, तो बृहस्पति ने आपके यहाँ जो 13 मंथ रहेगा बेसिकली जनवरी में भी आपके ये जो है स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, उनको थोड़ा थोड़ा परेशानी देगा, और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ भी आपके दिक्कत करेगा अगर है तो। अगेन ये चीज़ कब आएगी, जब बृहस्पति के अंदर बुध हो या बुध के अंदर बृहस्पति हो, यानी बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो या बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस ज़्यादा थोड़ा अस्वस्थ है या अस्वस्थता होती है इन द कमिंग जनवरी मंथ। और अगर बृहस्पति की महादशा नहीं भी है तो भी ये शेड देगा, शेड देता है सप्तम पे, तो ये क्या है आपके जो है स्पाउस को थोड़ा जनवरी में अस्वस्थ रखेगा। तो थोड़ा आपको सीज़न का ध्यान रखना है, इसमें विंटर सीजन है तो थोड़ा देखना है आपको। अब बृहस्पति यहाँ 7 से देखिए, उसके बाद 8th 9th से 5 से यहाँ देखा, 7 से यहाँ 8 9 9वीं दृष्टि से देखता है आपके ये भाग्य कर्म लाभ भाग्य वाले खाने को। भाग्य वाले खाने में संख्या क्या लिखी है, देखिए आपका 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक क्या होता है मंगल होता है। तो बृहस्पति देख रहा है आपके मंगल की राशि को यहाँ, जो कि आपके जो है बृहस्पति के मित्र हैं, कोई इससे एनिमिटी नहीं है। तो इसने अपने मित्र के घर को देखा, आपने अपने मित्र के, अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड के घर को देखा, तो एक सकारात्मक, अगर दोस्त है आपका दिल से तो उसको आप एक फ्रेंडली देखेंगे, उसका भला ही होगा उसके घर का। तो बृहस्पति यहाँ से आपके भाग्य को बनाएगा जनवरी के महीने में। यानी बिजनेस में जो पहले आपका जो है डाउनफॉल रहा है या पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू प्लैनेट्स की आपको दिक्कत है, काम आता है जाता है, आता है जाता है, काम है आपके पास। देखिए आपका मीन लग्न वाले जातक के पास काम हमेशा होता है। अब वो काम किस तरह से हैंडल करता है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन हिज या इन इट्स लग्न हॉरोस्कोप, जो बर्थ चार्ट है उसमें कहाँ है ये कि ग्रहों की स्थिति क्या है। वो अच्छे हैं तो अच्छा फल, वो खराब हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो बृहस्पति की ये दृष्टि रहेगी आपकी, जो मैंने बताया जनवरी मंथ में ऐसे ही रहनी है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं आपके राहु देवता को। राहु देवता यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड राहु देखिए आपका, देखिए किस राशि का होकर बैठा है, लिखा क्या है वहाँ पे 1 लिखा है। 1 का मालिक में क्या हो गया मंगल हो गया। आपने कहा सर राहु के लिए मंगल का क्या है, अच्छा रिलेशन नहीं है। तो राहु देव ने यहाँ बैठ के आपका जो है कितने साल तक राहु देव रहते हैं, मैंने बताया आपको 1.5 साल रहते हैं एक खाने में, और इनकी महादशा होती है 18 साल की। तो अगर राहु की महादशा है आपकी तो ये इसने आपके धन वाले खाने में यानी धनाभाव दिया होगा, पैसे की क्राइसिस आपको दी होगी। अगर राहु से कहीं से भी पीड़ित हैं यानी कि राहु से कहीं भी दृष्ट है आपका ग्रह आपके लग्न कुंडली में, तो आपको जो है ये राहु देव ने आपको फाइनेंशियल क्राइसिस दी होगी इफ़ द महादशा आइदर महादशा और अंतर्दशा ऑफ राहु इज़ गोइंग ऑन। तो राहु ने आपके धन में दिक्कत दी होगी। राहु केतु की दृष्टि विद्वान लोग 5 7 9 5 7 9 एंड 12 मानते हैं, लेकिन मैं इनको दृष्टिहीन समझता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में इसका रीज़न बताया है आपको। राहु 7th भाव से अपने शरीर को देखेगा। अब आपने कहा 7th से यहाँ देखा क्या हुआ, आपका 8वां खाना हो गया। वहाँ केतु बैठा है वो तो उसका ही धड़ है, इसलिए उसको मत देखिए। संख्या देखिए क्या लिखिए 7 लिखिए। 7 का मालिक क्या हो गया शुक्र हो गया। राहु देव यहाँ शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र की राशि को। दोनों क्या है मित्र हैं, दोनों में क्या है हल्का सा नेगेटिविटी है। तो राहु शुक्र जो है अच्छे मित्र हैं। आपने कहा साहब ये आपके स्वास्थ्य को इंडिविजुअली ये मजबूत करेगा। यानी राहु देव यहाँ जब तक रहेंगे, मैंने बताया कितना रहते हैं, जितना भी लगभग आपके 1.5 साल तक, तो ये आपके स्वास्थ्य को मजबूत रखेंगे। बृहस्पति के चलते आपके स्पाउस को झटका लगेगा, थोड़ा बहुत झटका लगेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच रहेगी, लेकिन जो है राहु देव आपको एकदम सकुशल रखेंगे। और इस चीज़ में
राहु की महादशा या अंतर्दशा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी है तो भी राहु देव आपको जो है पूरे 1.5 साल जब तक यहाँ बैठेंगे आपके शरीर को बचा के रखेंगे। अब देखिए मंगल जो है आपका बैठा हुआ है आने वाले जनवरी में, मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। तीसरा मंगल अकारक फल अच्छा देता है, संख्या क्या लिखिए 2 लिखिए, 2 का मालिक क्या हो गया शुक्र हो गया। मंगल और शुक्र आपने कहा साहब कोई एनिमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है इनमें, लेकिन मित्रता भी नहीं है। तो मंगल और शुक्र, मंगल बैठा है 3rd हाउस में अकारक होके, और जिसके साथ बैठा है जिसकी राशि का होके उससे भी उसका कोई संबंध नहीं है। तो मंगल आपका जो है ये एग्रेशन आएगा तो सिर्फ 2 का मालिक क्या होता है शुक्र। शुक्र मतलब आपका जो है जो सेंसुअल प्लेजर यानी घूम घाम के फैमिली, तो ये फैमिली से आपका एग्रेशन बढ़ाएगा और अदरवाइज आपका टेम्परामेंट शांत रखेगा, बाहर ये आपको क्रोध नहीं आने देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, चौथी दृष्टि से मंगल देव 4, 7, 8 ये 3 देख रहा हूँ दृष्टियाँ मैं इनकी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, चौथी से देखेंगे आपके ये 6th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है देखिए 6th हाउस किसका हुआ, व्याधियों का, डिजीज़ का हुआ, एनिमीज़ क्या हुआ, आपने कहीं लोन लिया है, बेसिकली ये 3 चीज़ देखता हूँ मैं इसमें, उसका हुआ। तो यहाँ से इसने देखा, देखिए किसको देखा, यहाँ से इसने 1st, 2nd, 3rd, देखिए मंगल ने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, आप ध्यान देखेंगे 1, 2, 3, 4 से आपके 6th हाउस को देखा। अब यहाँ पे देखा मंगल ने क्या लिखा है 5, 5 का मालिक क्या हो गया सूर्य हो गया। मंगल सूर्य जो है मित्रता है, मैंने बताया आपको, इसने आपके शरीर को देखिए ये व्याधियों को नहीं आने देगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 से ये देख रहा है 5वीं राशि को, यानी कि सूर्य की राशि को। कौन सा खाने में है, छठे खाने में। तो ये आपको जो है ये अगेन तकलीफ़ नहीं होने देगा। मंगल सूर्य का जो है युति, ये मतलब या दृष्टि जो है एक दूसरे पे, ये आपको फिजिकल नुकसान यानी व्याधियाँ आपको नहीं होने देंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको थोड़ा लोनिंग के चक्कर में फंसाएंगी। अगर आप कहीं पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो कोशिश करें आने वाले जनवरी मंथ में आप इस तरह का ट्रांजैक्शन ना करें। तो ये मंगल, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो है एनिमीज़ का स्वतः नाश कर देगा मंगल। आपके एनिमीज़ जो हैं वो दिखते नहीं हैं आप लोग को, देखिए, और होते सामने ही हैं। ये पीठ पीछे के एनिमी नहीं है, ये ऐसे एनिमी हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं वो भी उसी काम में है मान लीजिए, तो आपको खुलेआम जो है वो अपशब्द कहते हैं, आपके संज्ञान में नहीं आता, वो अलग बात है। तो मंगल आपके एनिमीज़ को भी दबाएगा, सप्रेस करेगा, कैसे, आपके काम को बढ़ा के। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ गया, देखिए 5, 6, 7 से मंगल ने देखा अपनी ही राशि को भाग्य वाले खाने में, आपके भाग्य को। ये आपका जनवरी के मंथ में धीमे धीमे जो भाग्य डूबा हुआ था हल्का हल्का बढ़ाएगा। लेकिन इसके पास टाइम कितना है मंगल के पास, आप अच्छी तरह जानते हैं, मंगल एक राशि पे जो है लगभग 1.5 मास रहता है। 1.5 मास टाइम है इसके पास हल्का सा आपके चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जो डूबा हुआ भाग्य था उसको पुनर्जीवित करने के लिए। मंगल की 7th हो गई। 8th से देखेगा ये आपके 10th हाउस को, वहाँ क्या लिखा है 9 लिखा है। 9 का मालिक क्या हो गया, आप जानते हैं बृहस्पति हो गया। अब मंगल बृहस्पति में मित्रता है, तो ये आने वाले जनवरी मंथ में आपको, अगर आपके काम बीच में छूट गए थे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मीन लग्न में लगातार जातक को काम आते रहते हैं, वो उसको हैंडल कर पाए या ना कर पाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आने मतलब काम की जो इनकमिंग है वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। मीन लग्न के जातक आपको ऐसे भी दिखेंगे, सोचते हैं रात में यार मेरा काम हो कैसे गया, सब ऊपर वाले के विधान से होता है, और ये पूजा पाठ वाले भी होते हैं, ये ईश्वर में इनकी पूरी जो है विश्वास होता है, और जो है इस कारण से इनके पास काम भी अपने आप आता है। अभी उस काम को हैंडल कर पाएँ, अगेन आई रिपीट, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो इनका मामला है। तो यहाँ से मंगल ने आपके जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th से देखा आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। मैं आपने देखा वहाँ बृहस्पति लिखा हुआ है, मंगल बृहस्पति में बढ़िया है, तो आपका काम आएगा जनवरी में, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है जनवरी के लिए। उसके बाद जो है आपने राहु देव देखा, बृहस्पति देखा। अब देखिए शनिदेव कहाँ हैं आपके, ये मकर के होके बैठे हैं इस समय, यानी कि आपके भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में बैठे हैं 11th हाउस में। तो शनिदेव अपनी ही राशि के होके बैठे हैं, तो इन्होंने आपको लाभ देना चाहिए था, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये आपका काम नहीं रुकने देते। अगर कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो कहीं से पैसा आपके लिए इंतजाम हो जाता है, चाहे जानने वाले दें, चाहे जो दोस्त दें, चाहे कोई दे जिनका आप काम करते हैं वो दें। तो शनिदेव ने यहाँ आके, शनि आप जानते हैं किसी राशि पे वो थोड़ा लंबा बैठते हैं, यानी किसी खाने पे कह लीजिए वो लंबा बैठते हैं, 2.5 साल तक बैठते हैं। 2.5 साल से शनिदेव यहाँ पे हैं, वक्री रेट्रो हुए नहीं हुए, डेट इज़ डिफरेंट थिंग। यहाँ से यहाँ आएंगे ये 17 जनवरी को। तो शनिदेव यहाँ से यहाँ
आने में, यहाँ से निकलने से पहले अपनी फेवरेट राशि को छोड़ रहे हैं, उदास हैं, इसके बाद भी ये भाग कर्म लाभ वाले खाने में है, तो ये आपको लाभ दे जाएंगे। यानी 17 जनवरी से पहले पहले आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो आना है, कोई ना कोई ऐसा काम आना है कि जिससे आपको ठीक ठाक आपका जो है काम चल जाए, आपको फाइनेंशियली अफसोस ना हो। तो ये लाभ देंगे कब? 17 जनवरी से पहले, निकलने से पहले पहले। तो तैयार रहिए, यानी कि जनवरी के 17 जनवरी से पहले पहले आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट देंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिएगा आप, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से इन्होंने देखा आपके लग्न को, क्या लिखा है वहाँ? 12। अब शनि के बृहस्पति क्या हो गए? आपने कहा शनि के बृहस्पति जो है सम है, तो अगेन शनि ने यहाँ बैठ के आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आने दी है। पिछले 2.5 साल में शनि ने आपको अस्वस्थ नहीं होने दिया है। चाहे फैमिली में कोई हो वो अलग बात है, आप अस्वस्थ नहीं हुए हैं। 1, 2, 3, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 से इसने देखा है आपके, देखिए बच्चों वाले खाने को, विद्या संतान को। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और 4 का मालिक क्या हुआ? चंद्रमा हो गया। अब शनि का आपने कहा चंद्रमा क्या है? जन्मजात पैवी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th हाउस से चंद्रमा को देखने पे जो भी जातक स्टूडेंट हैं, देखिए इस लग्न के, यानी मीन लग्न के, तो उनको उसने व्यवधान दिए हैं, दिक्कतें दी हैं, कॉम्प्लिकेशंस बनाए हैं उनके। फ्लिकरिंग, 4 का मालिक चंद्रमा है यानी मन है, तो उनका मन अशांत किया है। उस मन को आप शांत कीजिए, कैसे बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे इसने विद्या संतान, देखिए विद्यार्थियों को उसने थोड़ा जो है बाधा दी है बीच में। शनि की सीधी दृष्टि है, तो इस समय दी गई एजुकेशन वो जीवन में काम नहीं आती है। उसके बाद आपने कहा संतान अगेन आपकी शनि की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा देखिए उसका घोर शत्रु है, कह सकते हैं आप। तो ये क्या है? इसने संतानों को फ्लिकरिंग या एबेंडन्ड या उद्दंड किया है। आपके संतानों को उद्दंड नेचर की बनी है संतानें, तो वो आपको ध्यान रखना है। भले ही आपकी संतान आपके पास न रहती हो, आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो ऐसा काम कर रही है जो बेसिकली जिसके लिए आप उसको सहमति नहीं देते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इसने विद्या संतान को देखा। कब तक? 17 जनवरी से पहले पहले, जो आप 2.5 साल पिछले देख चुके हैं। यहाँ देखिए 7, 8, 9, 10 से इसने देखा आपके, देखिए 7th, 8th, 9th, 10th से देखा आपके 3, 7, 10 सबसे लंबी दृष्टि होती है शनि की। देखा आपके 8th हाउस को, क्या लिखा है? 8th हाउस से मतलब नहीं है, लिखा क्या है? 7 देखा है। 7 का मालिक क्या हो गया? शुक्र हो गया। अब शुक्र और शनि में ठीक है, अच्छा संबंध है, अच्छी मित्रता है। तो यहाँ बैठ के जो है शनिदेव ने आपके आयु को मजबूत किया है। आप में से किसी को कोई प्राणघाती पिछले 2.5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, न इस जनवरी में होने वाला है 17 जनवरी से पहले पहले। तो ये चीज़ इसने मजबूत की, देखिए आयु वाली। उसके बाद अगेन केतु बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है। तो केतु आप जानते हैं राहु केतु लंबा बैठते हैं किसी खाने में, मैंने बताया था आपको, करीबन 1.5 साल तक बैठते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? आपको जो है अचानक कोई काम आ गया तो आप खुश हो गए, फिर क्या हुआ? वो काम हाथ से निकल गया। तो ये भी ध्यान रखा होगा आपने कि पहले काम आए होंगे, आप नहीं पकड़ पाए, वो काम आपके हाथ से निकल गया। ये स्थितियाँ भी आपने झेली होंगी शनिदेव के यहाँ होने पे। शनिदेव 17 जनवरी को आएंगे आपके, देखिए 12th हाउस में, वहाँ भी उनकी अपनी राशि है। मकर कुंभ दोनों शनि की राशि होती है। मकर फेवरेट होती है, कुंभ थोड़ा कम उनकी पसंदीदा होती है। शनि 12th हाउस में बैठ के अपनी ही राशि के होंगे, तो ये आपको थोड़ा पदभ्रमित करेंगे, थोड़ा मॉरली आपको जो है ये थोड़ा पदभ्रमित करेंगे। वो ध्यान रखना है आपको जो है सात्विक रहना है, कोशिश करना है कि सात्विक रहें। शनि यहाँ बैठेंगे 17 जनवरी से, सिर्फ जनवरी के बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट यहाँ बैठ के देखिए अपनी ही राशि के हैं, यानी व्यय आपका जो है ये कम करने की कोशिश करेंगे। तो व्यय क्या होगा? आपका काम की चीज़ों में होगा, बेकार की चीज़ों में बिल्कुल नहीं होगा। यानी कहीं भी, वैसे भी ऐसे जातक जो है वो मीन लग्न के, वो अकारण पैसा फालतू खर्च नहीं करते, अकारण जो है वो अपना शो ऑफ नहीं करते, बड़े ठंडे दिमाग से। आप देखेंगे बड़े बड़े अगर धन्ना सेठ भी हैं तो ऐसे चलते हैं, बिल्कुल शर्ट बाहर निकाल के। आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल जो है लगता ही नहीं इसको देख के, ऐसे भी जातक होते हैं इसमें। तो अब यहाँ शनि यहाँ आएगा देखिए, तो आपको याद रखना है, नैतिकता को नहीं छोड़ना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 से यहाँ देखेगा आपके किस? आपके सेकंड हाउस को। वहाँ क्या लिखा है? मंगल लिखा है। देखिए शनि देख रहा है आपके मंगल को। मंगल क्या है? इसका शत्रु हो गया। तो देखिए यहाँ बैठ के 1, 2, 3 से 17 जनवरी के बाद ये आपका धन की हानि करवाएगा। शनिदेव यहाँ पैसे की हानि आपकी करवाएंगे, पैसा खर्च करवाएंगे। हानि मतलब पैसा आपका कंज्यूम होगा, खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा आपका। उसके बाद ये गोत्र का भी है, तो आपको देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का मालिक मंगल हो गया। तो अगर किसी के फादर जिंदा हैं तो फादर या फादर की पत्नी यानी आपकी मदर, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना है। आप कहेंगे माँ का खाना तो ये है ना, अभी इतना मत सोचिए, पहले गोत्र को देख रहा है। गोत्र में क्या है? पिता भी आता है, माँ भी आती है। तो इसने गोत्र को देखा जहाँ पे आपको धन हानि करवाएगा, यानी धन का लॉस करवाएगा। किन्हीं कामों में कहीं भी पैसा खोएगा नहीं,
खर्च कर जाएगा। उसके बाद आपके चूँकि गोत्र को देखता है तो गोत्र में हलचल मचती है, ऐसे में ये ध्यान रखना है आपको शनि के यहाँ आने पे 17 जनवरी पे। बेसिकली जनवरी की बात कर रहा हूँ, हालांकि 17 जनवरी के बाद ये जनवरी के अंत तक ये इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि यहाँ आने के बाद ये करीबन अनुमान से बता रहा हूँ करीबन 16 to 17 डेज ले लेगा मेच्योर होने में। कैसे बोलता हूँ मैं, 16-17 दिन मेच्योर होने में लेगा, कहीं बताऊँगा आप लोगों को। तो उसके बाद ये तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं से देखेगा यहाँ आके आपके व्याधि वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है, संख्या देखी जाती है 5 लिखा है, 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। शनि देखेगा, शनि पुत्र है, वो अपनी राशि में बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, देखिए भले ही 12th में बैठा हो, देखेगा आपकी 7th दृष्टि से आपके 6th हाउस को। 6th भी अजीब सा घर है और 12वां भी अजीब सा घर है, अच्छे नहीं माने जाते। तो नेगेटिव हाउस में बैठ के नेगेटिव हाउस को देख बैठा, भले ही अपने मित्र की राशि में है, देखेगा सूर्य की राशि को। वो क्या है, उसके पिता हैं, सूर्य पुत्र शनिदेव बोलते हैं। तो वो शनि में कूट कूट के रिबेल की फीलिंग, यानी कि रिबेलियन की फीलिंग है, तो वो पिता के लिए, आपसे पिता से उसका समान भेद नहीं, मतभेद रखता है और ज़्यादा मतभेद रखता है, वो दिखते हैं मतभेद, पिता पुत्र के मतभेद दिख जाते हैं इसमें। तो ये आपके जो है ये ध्यान रखना है आपको ये अस्वस्थता देगा। 5 का मालिक क्या हुआ, सूर्य। थोड़ा आपको घिसने से चोट लगेगी, ये ध्यान रखना। एक्सीडेंट में अगर कहीं घिसते हैं चोट लगती है, इस तरह की दिक्कत रहेगी। उसके बाद यहाँ से देखने पे अगेन ये आपको जो है ये स्टोमक की या मसल्स की प्रॉब्लम देगा स्वास्थ्य में। 17 जनवरी के बाद जब यहाँ शिफ्ट होगा, उसके भी करीबन मैंने बताया आपको 16 to 17 डेज़ बाद ये इफेक्टिव होगा। उसके बाद से आपको ये दिक्कतें दिखना शुरू होनी चाहिए। हालांकि उसके बाद तो आप जानते हैं कि आपका जो है वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के शनि की 1st, 2nd, 7 देखिए आपने, 8th, 9th, 10th से देखेगा आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, आपकी 10th से देखेगा यहाँ से। देखिए 7 देखिए, 8 9 10 किसका देखा, आपके जो है भाग्य वाले खाने को। देखिए ये भाग्य वाला खाना देखेगा। अब भाग्य वाले खाने में क्या है कि क्या लिखा है, देखिए वहाँ पे अपने आप पढ़ना सीखिए। ये 8 लिखा है, देखिए ये 7th हाउस है, 8th, 9th, 10th में क्या लिखा है, यहाँ पे आपके 8 लिखा है, भाग्य में 8। 8 का मालिक क्या हुआ, मंगल हुआ। शनि देख रहे हैं आपके मंगल देव को, देखिए तो बहुत अच्छा इनका जो है कॉन्टिन्यूटी नहीं है आपस में। तो यहाँ भी आपका भाग्य को ये सप्रेस करेंगे आपके आफ्टर 17 जनवरी। तो भाग्य से जो चीज़ मिल रही थी वो भाग्य से अब नहीं मिलेगी। अब उसके लिए आपको हार्डकोर लेबर या मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा घर से बाहर। हालांकि ऐसे जातक 99% घर से बाहर ही पाए जाते हैं। ये घर में घुसना ज़्यादा पसंद नहीं करते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये आपको देखना है कि आपके भाग्य में थोड़ी हलचल करेगा, वो बहुत पॉजिटिव नहीं होगी। तो ये आपके शनि का इम्पैक्ट होगा। देखिए सूर्य बुध आपके यहाँ बैठे हैं, आपके जो मंथ आ रहा है उसमें, जिसमें सूर्य 15 जनवरी को चले जाएंगे। मकर में संक्रांति का पीरियड होता है, आप जानते हैं। सूर्य बुध यहाँ बैठ के आपका 15 जनवरी से पहले देखिए 15 जनवरी से पहले सूर्य बुध की बुधादित्य योग बृहस्पति की राशि में 10th हाउस में बैठा है, यानी कुछ ना कुछ आपका काम करवाएगा। कहीं से आपको जो है कुछ काम आएगा जो थोड़ा सपोर्ट बनेगा। तब जब यहाँ शनिदेव शिफ्ट होंगे, थोड़ा नेगेटिव पीरियड होगा भाग को लेके, उस समय ये सपोर्ट देगा। तो सूर्य बुध की युति यहाँ पे अच्छी है, आपको काम दिलाएगी, आप निश्चिंत रहें। सप्तम भाव से माँ को देख रही है आपकी, देखिए, और युति है, बुध नपुंसक ग्रह है, सूर्य पिता का कारक है, बैठा भी 9 में है। 9 क्या हुआ, बृहस्पति हुआ। बृहस्पति भी पिता का हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था कि दृष्टि गोत्र को थी ऊपर से, तो ये गोत्र में हलचल करेगा। माँ पिताजी अगर नहीं है तो माता जी को ये परेशान करेगा। सप्तम भाव से माँ को देख भी रहा है, देखिए। हालांकि बुध अपनी ही राशि का है, आप देख रहे हैं, देखिए बुध अपनी ही राशि का है, बुध अपनी ही राशि को देख रहा है। अब आपने कहा सूर्य किसको देख रहा है, सूर्य देखिए आपको देख रहा है बुध की राशि को, बैठा भी बुध के साथ है, संभाव है। लेकिन इसके बाद भी जो है ये बुधादित्य जो बनेगा आपके 10th हाउस में, आपको काम तो दिलवाएगा, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं ये तो पैनिक करेगा। जैसे अगर बाथरूम में जाती हैं, टॉयलेट जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से समय पर वो वापस आएँ। ऐसे देखे गए हैं कि अगर सूर्य बुध बुधादित्य कह लीजिए, सूर्य बुध की युति बृहस्पति की राशि में बैठ के सप्तम भाव से अगर माँ को देखते हैं, तो वो ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि मदर बाई किसी की बाथरूम में गई तो बाथरूम में ही रह गई। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये सूर्यदेव यहाँ आएंगे जब, देखिए 15 जनवरी को, तो शनिदेव 17 जनवरी को यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच का जो पीरियड है, शनि बैठा है अपनी राशि में, सूर्यदेव यहाँ आ गए। सूर्य शनि में क्या हुआ, 2-2.5 दिन 3 दिन, बेसिकली 2 दिन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो 2.5-3 4 साढ़े 4 दिन चला जाता है। ये आपस में मारकाट मच जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य शनि आप जानते हैं, सूर्य पिता हुए, शनि पुत्र हुए, जिनमें बिल्कुल भी मैचिंग नहीं होती है। सूर्य इनको बर्दाश्त करेगा, लेकिन शनि अपने घर में बैठे हैं, तो क्या हुआ, ऐसा पिता जिसको
पिता तो पसंद करता है बेटे को, लेकिन जिसको पुत्र पसंद नहीं करता, पुत्र चिढ़ता है अपने बाप से, एनिमिटी रखे है, और बेटा अगर मतलब पिता अगर बेटे के घर में जाएगा तो बेटा क्या करेगा, उसका अपमान करेगा। तो शनिदेव यहाँ अपनी राशि में बैठ के सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का अपमान करने का प्रयत्न करेंगे। ये चीज़ दिक्कत करेगी। कितने दिन? करीबन देखिए 15 से 17 देखा जाए तो 2 दिन लगता है, लेकिन 2.5 दिन और जोड़िए इसमें, करीबन 4.5 दिन आपको जो है दिक्कत करेगी यहाँ पे। क्यों दिक्कत करेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ भाव से ये देखेगा आपके विद्या और संतान को। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि इस बीच जो है बाहर ट्रैवलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। 4 का मालिक क्या होता है? चंद्रमा फ्लिकरिंग है जो, तो फ्लिकरिंग में, झटके में ये दिक्कत दे देगा आपको। बाकी जातक ये हैं, उनकी संतानें हैं, तो अपनी संतानों पे खास ध्यान रखें, बेसिकली उनके स्वास्थ्य का, क्योंकि उनको दिखता है कि पानी से या जलीय पदार्थ से, आप ध्यान से सुनेंगे, या जंगली जानवर का भय बनता है ऐसे में, तो ये ध्यान रखना है। कितने दिन? 4.5 दिन की बात है। आप थोड़ा केयर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका जो है ये आने वाले जनवरी का प्रेडिक्शन था। जनवरी में आपको रकम आनी है, अगेन शुरुआती दौर में पैसा आना है, और आगे थोड़ा आपका जो है, मैंने बताया कैसे आपको जो है थोड़ा स्पाउस से अपने थोड़ा मैचिंग ज़्यादा नहीं होगी, मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, तो वो मैनेज कीजिएगा। वैसे भी ये 12th हाउस है आपका। आप लोग बेसिकली अगर सन्यासी होते हैं तो सात्विक होते हैं, देखिए, तो ये विवाहित जीवन में आ जाते हैं परिवार के चलते, लेकिन ऐसे जातक को विवाहित जीवन में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये अगर सन्यासी बनते हैं तो बहुत उच्च कोटि के सन्यासी बनते हैं। तो ये आपके लिए जो है मीन लग्न वालों के लिए, पैसिस के लिए मेरा जो है जनवरी का प्रेडिक्शन था। उसके बाद फेब नेक्स्ट मंथ का मैं आपको भेजूंगा प्रेडिक्शन क्या होता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, और आपको नए साल की ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।